डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 25% कम है और बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर एक काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ये पूछेगा कि तीनों के अलग अलग पूछेगा, पेपर में एक ही का पूछेगा, देखते हैं। लेकिन हम आपको कैसे बताते, देखिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता से 20% कम है, तो ए रेशियो बी अगर रखना चाहो, एक क्षमता पहले निकाल लो, ठीक। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है, तो बी से कम है तो 100 इसको मानो, तो इसको 25% कम। तो हमने क्यों माना 100? क्योंकि परसेंट कह रहा है ना बच्चों, परसेंट में 100 ही आधार होता है, ठीक है। तो 100 है तो ये हो जाएगा 75, तो आप इसे रखना चाहो तो 25 को 100 और 25 75, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी। अगर हम रेशियो बनाए तो 3:4। फिर क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन बी और सी की बात करें तो कह रहा है बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है, बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये हो गया 120, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100। तो यहाँ बी अनुपात सी चाहे तो रख सकते हैं 6:5। इतने में किसी को दिक्कत है? हमने सिर्फ इतना किया कि ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है, तो ये 100 है, तो ये 25 है, तो 25 के 75, 25 को 100, तो ए और बी की क्षमता का अनुपात हो गया 3:4। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से दूसरी लाइन दे रहा है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, तो हमने रख लिया इसको 100 माना, तो इसको 120 हो गया, तो ये 20 पंचे 100, 20 छठा 120 यानी 6:5। अब ये अनुपात हो गया किसका? क्षमताओं का, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे निकालेंगे? 6 तिरका 18, 6 चौको 24 और 4 पंचे 20, जो अनुपात बना 18, 24, 20। चाहिए तो इसे काट लीजिए, क्योंकि तीनों ही संख्याएं 2 से कट रही है ना, तो काट लीजिए। तो 2 नम 18, 2 से काटा 12, 2 24, 2 से काटा 9, 12, 10 का हमने सरल कर लिया, तो संख्याओं का कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता 9 है, बी की कार्य क्षमता 12 है और सी की कार्य क्षमता 10 है। तो हमको पूछा जैसे ए की कार्य, अब जो पहले निकालेंगे, अब सीधे रखते हैं ए को पूरा काम में लगा समय, में लगा समय या दिन कितने थे, तो पूरा काम कितना है पहले ही देखो कितने दिन काम किया, 36 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं ना, तो 36 गुणे इसका एक दिन का काम कितना है ना, इसका एक दिन का 12, इसका एक दिन का 10, तो जोड़ लीजिए 12 और 9 21 और 21 10 31, तो इससे इसका गुणा करेंगे तभी तो आएगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि इसको काम कराना है, बताइए ए को, ए की क्षमता कितनी हो गई 9, 9 चौको 36, हम गुणा जरूर नहीं वहां करें, अलग अलग रखें, 9 चौको 36, 4 1 कम 4 4 124 दिन। अगर हम पूछे बी को कितना समय लगेगा, तो वही 36 गुणे 31, यही तो पूरा काम, हम क्यों गुणा करके रख के जाओ, काटना है तो बटे। अब बी को काम कराना है तो बी की कार्य क्षमता रख दो, तो 12 तिया 36, 3 कम 3 3 त्रिका 9, 93 दिन लगेंगे। अगर हम पूछे सी कितना दिन में पूरा काम कर लेगा, तो 36 गुणे 31 बटे कितना हो जाएगा 10, 10 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए आप बस। सी कितने दिन में काम करेगा, तो सी हो जाएगा आपका 36 गुणे 31 बटे 10, आप जोड़ गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1 1 1 6 बटे 10, 10 दशमलव कितना हो गया 116, सॉरी 111.6 दिन, ठीक है, कितने दिन आ जाएगा, नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा है, लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए होता क्या है बच्चों कि एक प्रश्न का आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसी से कई टाइप के प्रश्न बन जाते हैं, है ना, तो उसको समझिएगा बहुत ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगा। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। अगर हम क्षमताओं की बात करें तो जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। कहने का मतलब क्या है, अगर ए की बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3। अगर इस अनुपात में रखे तो ए अनुपात बी, ये किसका किसका हो गया, क्षमता का अनुपात, किसका किसका, ए और बी को। कह रहा है ना ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, यानी 1 है तो ये 3 है। अगला क्या कह रहा है,
ए और बी की कुल कार्य क्षमता, समझिएगा बहुत ध्यान से, ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। अब क्या कह रहा है, ए और बी की कुल कार्य क्षमता ए प्लस बी वो सी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, यानी 3:3। कोई दिक्कत है इसमें? एक एक चीज समझिएगा, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, तो 1:3 रख दिया, 3:1, एक हो गया, बी की 1 हो गए, ए के 3 हो गए। और क्या कह रहा है, ए और बी की कुल कार्य क्षमता यानी ए प्लस बी सी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, यानी 3:1, ये भी हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी में उत्तर आ जाएगा आपका। देखिए ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 1 है सॉरी, तो 3 और 1 4, यानी कि दोनों को मिला के कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, लेकिन कितना दी है 3 होनी कितनी चाहिए 4, और यहाँ पे होनी चाहिए 4, लेकिन है कितनी 3 है। इसको कार्य क्षमता को आपको बराबर कैसे करें, होनी चाहिए 4, है कितनी 3, तो आप क्या कीजिए, इस 3 का जितनी है यहाँ पे कर दीजिए गुणा, और 3 और 1 4 हो रही है ना, ये इस 4 का इसमें कर दीजिए गुणा। कोई दिक्कत है, अनुपात है, कहीं पे भी गुणा कर सकते हैं, दोनों में करना चाहिए। तो आप जब करेंगे बच्चों तो देखिए, तो 3 1 कम 3 त्रिका 3 का 3 से गुणा 3 त्रिका 9, अनुपात 3 1 कम 3 बन गया, और ये क्या बन गया 4 3 12, अनुपात 4 1 कम 4 हो गया, ए अनुपात बी, और ये ए प्लस बी अनुपात सी। अब देखिएगा मिलाइएगा, ए की क्षमता 9 की, बी की क्षमता 3 की, दोनों की मिला के क्षमता 12, आ गई या नहीं आ गई, आ गया ना। तो बस अब देखिएगा, ये ए की क्षमता हो गई या नहीं हो गई, ये बी की क्षमता हो गई या नहीं हो गई, और ये किसकी क्षमता हो गई सी की क्षमता, इसकी क्षमता हो गई। अब हम रख सकते हैं एबीसी की क्षमता। अब पूछ रहा है कि ए अकेले इस काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सी कार्य पूर्ण करेगा कितने दिनों में, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य निकालिए ना पहले, टोटल कार्य कितना होगा, ये कितने दिनों में करता है 40 दिन में, जबकि उसकी क्षमता कितनी की है, ए की क्षमता 9 की, एक दिन में 9 काम करता है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा 40 गुणे 9 काम करेगा या नहीं करेगा। सी से पूर्ण कार्य कराना चाहता है, सी की क्षमता कितने की है, सी की क्षमता से भाग देना पड़ेगा, इतना काम बन गया, क्योंकि ए नहीं किया तो काम तो वही काम करना है जो ए नहीं किया। कितना काम किया ए ने, एक दिन की क्षमता 9 की, तो 40 दिन में कितना काम किया 4 9 36 360 काम किया, ऐसे रखा रहने दीजिए। अब सी की क्षमता का भाग दे दीजिए, तो सी की क्षमता कितनी है बच्चों 4 4 4 धाम 40 10 9 90, ठीक है। अब ये हो गई आपको समझाने। अब करते तो भी ऐसे करते, देखिए तुरंत कैसे करते, हम रखते तो हम तुरंत देखते कि 3:1 है, और यहाँ 3:1 है, यहाँ ए बी, ये ए है ये बी है, यहाँ ए प्लस बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी यहाँ 3 हो रहा है, ए प्लस बी यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ पे करते 3 का गुणा, यहाँ पे करते 4 का गुणा, तो 4 3 12 हो जाता, 3 1 कम 3 3 त्रिका सॉरी 3 त्रिका 9 हो जाता, 3 1 कम 3 होता, यहाँ 4 3 12 हो जाता, 4 1 कम 4 हो जाता, ए हो गया बी हो गया ए बी हो गया, अब बराबर हो गया, अब हम इसको सी कह सकते हैं। तो हम टोटल हम पूछे सी, तो क्या करते 40 दिनों में काम होता है, और ए की क्षमता कितनी थी 9 की, हमने सी की क्षमता का भाग दे दिया, सी की क्षमता कितनी है 4 की, 4 कितने दिन हो जाते हैं 90। ठीक है, ये सब लगाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से 12 15 15 सेकेंड के क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो समझाने के लिए था।